चलो जनाब, लेट्स स्टार्ट। प्यारे दोस्तों, अकाउंट्स का हमने पहला चैप्टर कर लिया था फंडामेंटल, दूसरा चैप्टर कर लिया था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तीसरा चैप्टर हम लोगों का चल रहा था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। मैंने इसके अंदर क्या करा दिया था, कोई याद दिलाओ? रेशो की बात कराई थी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कराया था क्या दोस्तों? नहीं। तो आज हम इसकी नेक्स्ट समस्या ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, पहली समस्या एक बार दोबारा बता दो क्या थी भैया? न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। क्या गेनिंग रेशो का फॉर्मूला बता सकते हो दोस्तों? थोड़ा सा तेज चलेंगे। और आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन, भैया एडमिशन के कैपिटल एडजस्टमेंट और कैपिटल प्रोपोर्शनेट के शॉर्ट क्वेश्चन याद हैं, तो आज भी इसके शॉर्ट क्वेश्चन को लेंगे। और इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट होता है, प्रोपोर्शनेट नहीं होता, तो उसके अलग अलग कहानियों को लेंगे। उनको सबसे ज्यादा ध्यान से देखना, 12th में हमने वो नहीं की हुई थी। सो प्यारे दोस्तों, दूसरा टॉपिक है भैया, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। प्यारे दोस्तों, आइए इसी टॉपिक को हम लेते हैं और सुंदर सी कहानियों से इसको समझते हैं। सो आज मेरा टॉपिक क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। प्यारे दोस्तों, अलग अलग कहानियों से समझेंगे। सबसे पहला केस 1। केस 1 के अंदर हम पार्टनर ले लेते हैं ए और बी। कौन कौन पार्टनर है भैया? ए बी सी ले लेते हैं दोस्तों। इनकी रेशो थी 3:2:1। कितनी रेशो थी भैया? डिनोमिनेटर में 6 लिख दिया। प्यारे दोस्तों, इसमें से सी पार्टनर रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है बहन? सी पार्टनर रिटायर हो रहा है। अच्छा, सी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो फर्म ने कहा गुडविल वैल्यूड करेंगे 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दोबारा बोलना क्या भैया? प्यारे दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट निकला 6 लाख रुपया। कितने लाख रुपया? 6 लाख रुपया। तो 6 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल कितनी आ गई? अच्छा, कोई बताओ, पार्टनर आ रहा है या जा रहा है? जाते हुए की गर्दन पकड़ के गुडविल लेनी है या देनी है? सारी उसको गुडविल दे दे सी को, या उसके हिस्से की गुडविल दे? बोलते रहना दोस्तों, मजा आएगा। सीज गुडविल कितनी लगी निकलेगी? 12 लाख का। भैया उसका हिस्सा कितना था? 1/6। कितने लाख? 2 लाख। अच्छा, ये सी को गुडविल देनी है 2 लाख। कोई सब बता दो, सबने क्या होगा? कौन कौन देंगे भाई? बहुत बढ़िया। ओल्ड पार्टनर या कंटिन्यूइंग पार्टनर? कंटिन्यूइंग पार्टनर देंगे। नाम बता दो, ए और बी। अच्छा, एक बार पहले बताना इनकी न्यू रेशो क्या बनेगी? बहुत बढ़िया। और गेनिंग रेशो क्या बनेगी? सिंपल क्वेश्चन है ना, यही बनेगी ना। अब गुडविल को किस रेशो में बांटते थे, कोई प्यारा बता दो? गुड मेरे दोस्त, चिल्ला के बोलो, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो बोले तो 3:2 में ये दोनों देंगे ना। 5 चौक 20, 4 3 12, 1,20,000 और 80,000 आ गया दोस्तों। किसकी गर्दन पकड़ के पैसा ले लें? ए और बी की। और किसको हाथ जोड़ के दे दें? पैसा लेना देना होता तो कैश लेते हैं या कैपिटल बड़ा घटा देते हैं? तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी भैया? गुड मेरे दोस्तों, चिल्ला के बोलना है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाह वाह, बहुत बढ़िया। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए की गर्दन पकड़ के कितना पैसा ले लें? बी की गर्दन पकड़ के, और सी को हाथ जोड़ के कितना दे दें? 2 लाख रुपया। पक्का ना? अच्छा, एक बार बताओ, गुडविल बैलेंस शीट में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अलग केस बनता है, हालांकि इसी में जोड़ के करा रहा हूं भाई बहनों। बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस शीट बताओ किस किस की थी? ए बी सी की। गुड भैया, इसमें देख के बताओ गुडविल कितने रुपए से है? चिल्ला के बताओ भाई को मेरे, 3,000 से। अब बताओ क्या पाप है? बैलेंस शीट में गुडविल, बहन आ रहा है ना पूरा? बैलेंस शीट में गुडविल हो तो छोड़ेंगे या हटा देंगे? हटा देने को अकाउंट्स की भाषा में क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया दोस्तों, कौन राइट ऑफ करेंगे? तीनों पार्टनर। किस रेशो में? घाटा सहेंगे ये तीनों पार्टनर असेट्स को। असेट्स गुडविल के नाम से है तो असेट्स को हटाएंगे तो क्रेडिट करेंगे। और घाटा कौन सहेंगे? एबीसी। तो कैपिटल घट जाएगी, इसीलिए डेबिट में एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। किस रेशो में? 3:2:1। तो 6 पंजे 30, 500 रुपया, 1000 रुपया और 1500 रुपया। क्या यही है दोस्तों? तेज तेज चलना, जमा के चलना, मजा सा आएगा। और कोई मित्र को लगे ना कि उसे नहीं आता तो रोक के पूछ लेना। मेरे पीछे वाले दोनों भाइयों, जरा सा भी लगे तो रोक के दोबारा कराना है। येलो वाली एंट्री, बैलेंस शीट में गुडविल कभी नहीं आनी चाहिए दोस्त। आ जाए तो राइट ऑफ करेंगे। गुडविल असेट्स में है तो हटाएंगे, असेट्स को तो क्रेडिट करेंगे। घाटा हो गया तो घाटा कहेंगे, जिनकी बैलेंस शीट थी वो बांटेंगे। तो एबीसी उन्होंने बांट लिया। और पूछ लो। अब इसका एक दो ही, एडमिशन में बहुत केस बनते हैं, रिटायरमेंट में ज्यादा नहीं बनते। एक तो ये, दूसरा केस हिडन गुडविल। कौन सी गुडविल? एडमिशन का हिडन गुडविल याद है? रमन सिंह यार बता, एडमिशन में गुडविल कैसे निकालते थे हिडन गुडविल? ये रमन सिंह चौंक गया एकदम, पूछा तो ये चौंक गया। सोहन बता दोस्त।
हाँ, ये बच्चा सही बोला। नए पार्टनर की कैपिटल बेस टोटल कैपिटल निकालते थे, फिर एक्चुअल तीनों पार्टनर को जोड़ के कैपिटल निकालते थे और दोनों का डिफरेंस गुडविल निकलता था। वहां ज्यादा अच्छा था। याद आ गया दोस्तों? आ गया मेरे भाई? अब यहाँ पे हिडन गुडविल जरा ध्यान से देखना भैया, इसका केस अच्छा है, ये अक्सर लोग भूलते हैं। सो मेरे लास्ट वाले दोनों भाई नाम बोलो, रणवीर और आर्यन। प्यारे दोस्तों, रणवीर, आर्यन और गोयल पार्टनर थे। इनकी रेशो थी प्यारे दोस्तों 3:2:1। क्या रेशो थी भैया? तो प्यारे दोस्तों 3/6, 2/6 और 1/6। इसमें से गोयल भाई रिटायर हो रहा था। कौन रिटायर हो रहा था भैया? अच्छा, जरा पहले ध्यान से सुन लेना है, कहानी अच्छी है। गोयल को रिटायर हो रहा तो इसका हिसाब किताब करना है भैया। तो गोयल की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अब भैया एडजस्टमेंट का मतलब रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स की होगी रिटायरमेंट में, असेट्स एंड लायबिलिटी की होगी, डिस्ट्रीब्यूट क्या हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस, सबके बाद उसका कैपिटल बनता था गोयल का 3 लाख रुपया। कितने लाख रुपया? लेकिन गोयल बोला भैया मैं तो नहीं जाता, जाऊंगा तो 4.5 लाख रुपए लेके जाऊंगा। बट वो मांगा कितने लाख रुपया? और उस 4.5 लाख गोयल खाली मांगे तो क्या बाकी पार्टनर देंगे? नहीं। पर प्यारे दोस्तों, बट ऑल एग्री, सारे एग्री हो गए उसको देने में। कम दे रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं? क्यों ज्यादा दे रहे होंगे? उसकी गुडविल होगी तभी ज्यादा दे रहे हैं, नहीं तो ये भाई बड़े समझदार हैं जो बचे हुए भाई हैं, क्यों देंगे उसे? ज्यादा होगी गुडविल। तो ये जो फालतू पैसा दे रहे हैं किस चीज का दे रहे हैं? किसी और का या गोयल की गुडविल का? इससे टोटल गुडविल निकली या गोयल की गुडविल निकली? एंड दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। ये रिटायरमेंट की हिडन गुडविल बहुत आसान है, जितना हिस्सा बने उससे फालतू पैसा दें तो क्या भैया? हिडन गुडविल। सो प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन था। आप कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करो, तो मैं सॉल्यूशन पे चला। गोयल्स गुडविल कितनी बनेगी? 4.5 लाख रुपया लेके माना, वो बनता है इसका हिस्सा 3 लाख था। कितने लाख रुपया फालतू मांगा? तो ये गोयल को गुडविल कौन कौन देंगे? नाम बताओ भैया। रणवीर और आर्यन। किस रेशो में? शब्दों में बोलना, गेनिंग रेशो। और ये सिंपल क्वेश्चन है, गेनिंग रेशो कुछ और निकलेगी या 3:2 निकलेगी? नीचे वाला 6 हटा देंगे और सम करके लिखेंगे ना, 3/5 और 2/5। 5×3=15, क्या 90,000 आ गया दोस्तों इसका, और 60,000 आ गया। प्यारे दोस्तों, अब इसकी जर्नल एंट्री करूं तो गोयल को देना है और रविंदर की और आर्यन की कैपिटल से निकालना है। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोयल। चलो दोस्तों, तेजी से हिडन गुडविल आ गई, ये वाला आ गया। तेज से, थोड़ा तेज से। नेक्स्ट में चलें। नेक्स्ट, अच्छा, एक हमें गेनिंग रेशो की जरूरत होती है। अभी ये तो दोनों के सिंपल लिए थे। गेनिंग रेशो निकाली, मान लो जब भी न्यू रेशो दे दो गेनिंग रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो दे रखी थी क्वेश्चन में, गेनिंग रेशो निकाली और गेनिंग रेशो नेगेटिव आ गई, तो क्या मतलब? तो उसने क्या, और जिसने त्याग किया उसने पहले ही त्याग किया, तो उसकी गर्दन पकड़ के गुडविल लें या हाथ जोड़ के दे दें? तो आइए एक ऐसा केस ले लें दोस्तों, तेज से चलना। क्या ये हिडन गुडविल याद आ गया? 3 केस में सारी चीजें कवर हो जाती हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। रब कर दूं भैया, सबका हो गया। सो नेक्स्ट वन इज केस नंबर 3। केस नंबर 3 के अंदर लेते हैं, ये अब की बार बहनों को लेते हैं। अरुणिमा, ख्वाहिश और पिंगोलिया बहन पार्टनर थे। कौन कौन थे भैया? अरुणिमा, ख्वाहिश और पिंगोलिया। प्यारे दोस्तों, इनकी रेशो थी 3:1:1। क्या रेशो थी भैया? 3/5, 1/5, 1/5। इसमें से पिंगोलिया डिसाइड टू टेक द रिटायरमेंट। कौन रिटायरमेंट ले रही है? पिंगोलिया। प्यारे दोस्तों, पिंगोलिया के रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया, अरुणिमा और ख्वाहिश ने, कि दे विल शेयर इक्वल इन फ्यूचर रेशो। तो न्यू रेशो नहीं दे दी या दे दी? अब न्यू रेशो जब भी दे दे तो अब बताओ गेनिंग रेशो वही निकलेगी या निकालनी पड़ेगी? साथ साथ चलते चलेंगे दोस्तों, मजेदार सा है। गेनिंग रेशो का कोई फॉर्मूला बता दो ना। बहुत बढ़िया, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। पहले अरुणिमा के निकाल लेते हैं, न्यू शेयर हाफ और ओल्ड शेयर 3/5 ना भैया। एलसीएम 10, 5 - 6, यही चाह रहे थे हमारे। क्या आया दोस्तों? 1/10। पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे नेगेटिव का मतलब कोई बता दो ना। अरुणिमा ने गेन किया या सेक्रीफाइस किया? प्यारे दोस्तों, फिर आते हैं दूसरी पार्टनर ख्वाहिश का। न्यू शेयर हाफ, ओल्ड शेयर 1/5। एलसीएम इज 10, 5 - 2 बोले तो 3/10। त्याग गेन किसने किया है? ख्वाहिश। जिसने गेन किया उसकी गर्दन पकड़ के गुडविल ले लेंगे, और जिसने त्याग किया उसको
दे दे। अब प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना। फर्म ने गुडविल वैल्यूड करी, सपोज करो 1,20,000, कितने भैया? अब बताओ किस किस को गुडविल देनी है? हाँ प्यारे दोस्तों, पिंगोलिया को एक तो जो रिटायर हो रही है वो, और जिसने सेक्रीफाइस किया वो, है ना भैया? किसी को नहीं आया तो मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, रोक के पूछ लेना भैया। किस किस को देनी है? पिंगोलिया को देनी है। कितना उसको हिस्सा था भैया? 1/5, और टोटल गुडविल लेके जाएगी पिंगोलिया बहन 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24,000 आ गया। और प्यारे दोस्तों अरुणिमास सेक्रीफाइस इन गुडविल ना भैया, अरुणिमा ने कितने का हिस्सा घटाया? 1/10 की हिस्सेदारी घट रही है, तो 1,20,000 में कितना पैसा उसको हिस्सेदारी घटाने के कारण देना पड़ेगा? 12। और सारा पाप किसने किया है? ये ख्वाहिश ने। तो किसकी गर्दन पकड़ के ले लें? ख्वाहिश की। अच्छा वैसे तो मैं जर्नल एंट्री सीधी कर सकता हूँ, लेकिन ख्वाहिश गेन इन गुडविल निकाल लूँ भैया। कितना गेन किया था ख्वाहिश बहन ने? 3/10 ऑफ 1,20,000। तो बताओ कितने का फायदा हो रहा है ख्वाहिश को? तो ख्वाहिश से बताओ कम लूँ, ज्यादा लूँ या 36,000 लूँ? तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? ख्वाहिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पिंगोलिया बहन को देना था कितने हजार? 24,000 टू अरुणिमा बहन को देना था 12,000। बताओ नहीं आए? आ गया। अच्छा था भाई, सबको आ गया ये याद? तो दिस इज व्हाट 3 केसेस के माध्यम से हमने क्या सीखा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाइल रिटायरमेंट। और अच्छा इसी के अंदर अगर मैं डेथ को भी ले लूं तब भी ऐसे ही होगा ना भैया? सो रिटायरमेंट एंड डेथ केसेस के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक। क्या मैं रब कर लूं? सबका हो गया? तेज तेज चलना, तेज कर ले ख्वाहिश जल्दी जल्दी। हो गया? कुछ 2-3 मित्रों का रह गया, थोड़ा तेजी से, थोड़ा जम के, थोड़ा जल्दी से, और लगे ना तो फोन निकालना और फोटो खींच लेना। करूँ अब आगे? चले दोस्तों आगे। नेक्स्ट वन इज, प्यारे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। दोबारा बोलना क्या भैया? सिंपल सा है, कोई ज़्यादा कहानी नहीं, बिल्कुल एडमिशन के तरीके से चलता, फ़र्क नहीं। प्यारे दोस्तों केस वन के अंदर ये सोहम, रमन और कृष्णा पार्टनर है। इनकी रेशो ले लेते हैं दोस्तों 2:1:1। क्या रेशो ले ली? तो डिनोमिनेटर में क्या लिखो भैया? हो। प्यारे दोस्तों कृष्णा डिसाइड टू टेक द रिटायरमेंट, इसका हिस्सा सोहम और रमन लेके जा रहे हैं इक्वल रेशो में। तो बताओ ये 1:1 कौन सी रेशो हुई? गेनिंग रेशो। प्यारे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस में बताओ कौन सी रेशो की जरूरत पड़ेगी? न्यू रेशो की या ओल्ड रेशो की? तो मैं कंफ्यूज करने के लिए गेनिंग रेशो दिया, ऐसा पेपर में आएगा, कोई जरूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों इनकी बैलेंस शीट के अंदर जर्नल रिजर्व था 40,000 का। क्या करेंगे? एडमिशन में क्या करते हैं? बांट लेते हैं। कौन बांटते हैं? ओल्ड पार्टनर। यहाँ भी क्या करेंगे? बांट लेंगे। किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट। 40,000 रुपया को बांटेंगे 20,000, 10,000, 10,000 ना। यहाँ पक्का? ये तो सिंपल एंट्री। अगर मैं एडजस्टमेंट में लिख दूं, कंटिन्यूइंग पार्टनर ने डिसाइड किया कि जर्नल रिजर्व को मेंटेन करना है 20,000 से, तो चल पहले पुराने वाले को छोड़ना नहीं, क्या करना? बांट लेना। अब ये क्रिएट करेंगे, कौन क्रिएट करेंगे? हाँ, न्यू पार्टनर। किस रेशो में? तो ये ज़्यादा अच्छी है, तब न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। न्यू रेशो पहले देखना एस की कितनी हो गई? 2/4 इसका था ही, प्लस इससे एस को कितना मिलेगा? हाफ। 1/4 का हाफ प्यारे दोस्तों 1/8 होगा ना भैया? तो प्यारे दोस्तों 8 एलसीएम 2 दूनी 4, क्या 5/8 आ गया प्यारे दोस्तों? और ऐसे ही रमन का कितना हिस्सा था? 1/4 प्लस 1/8 दोस्तों 3/8। तो न्यू रेशो क्या हो गई? 5:8, 5:3 सॉरी। क्या हो गई? क्या ये आ गई बहन भाइयों? आ गई। अब ये जर्नल रिजर्व को क्रिएट करना है, कोई बता दो जर्नल रिजर्व क्या करूँ क्रिएट करने के लिए? डेबिट या क्रेडिट? बहुत बढ़िया, लायबिलिटी है ना, क्रिएट करेंगे तो क्रेडिट होगी। कितने हजार रुपए से दोस्तों? 20,000 से। और कंटिन्यूइंग पार्टनर प्यारे दोस्तों सोहम और रमन से निकालेंगे ना, अपने कैपिटल से निकाल के जोड़ेंगे। किस रेशो से निकाल के जोड़ेंगे? 5:3। बांट लेंगे ना भैया? तेज तेज चलना, तेज तेज चलना। 2,500
7500 और 12500 आया क्या? 12500 और 7500 आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस में मैं दोबारा कहानी नहीं ले रहा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पुराने तरीके से चलता है, कोई रिटायरमेंट में अलग नहीं चलता। सो प्यारे दोस्तों, फिर इसके आगे चलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फुल फ्लैग क्वेश्चन, और यहाँ थोड़ा सा अच्छा है, अब इसे थोड़ा ध्यान से सुनना, तेज तेज करना। आ गया दोस्त? अब हम कुछ की लाइनों की तरफ या कुछ नई चीजों की तरफ जो 12वीं में हमने नहीं की उनकी तरफ जा रहे हैं। अब रब कर दूं, प्लीज कम टू द बोर्ड। प्यारे दोस्तों, अब हमारा है रिटायरमेंट के समय फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आ जाए, फुल फ्लैग क्वेश्चन आ जाए, तो पहला अकाउंट कौन सा बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। चिल्ला के बोले। प्यारे दोस्तों, रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या डालते हैं? पहले थियोरेटिकल जवाब देना, ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे क्या डालेंगे? और लॉसेज ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ, यहाँ पे क्या डालेंगे? ऑल गेन्स ड्यू टू द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। बैलेंस निकलेगा यहाँ पे, तो फायदा कोई याद दिला दो, एडमिशन की तरह कौन बांट लेंगे? ओल्ड पार्ट में। किस रेशो में? फिर प्यारे दोस्तों, दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएंगे? एबीसी पार्टनर हैं तो इनकी बैलेंस भी डी आएगी, कैपिटल बढ़ेगी तो यहाँ पर, घटेगी तो यहाँ पर, है ना भैया? ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, लॉस का यहाँ पर। मान लो सी रिटायर हो रहा हो, कौन रिटायर हो रहा हो? तो यहाँ पर एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ पेमेंट। क्या भैया? तो सी को कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका, पूरा, अगर फर्म अमीर है और पैसा बहुत है तो हाथ के हाथ पूरा कैश दे दो। क्लियर है ना? दूसरा, पार्शली वाला बात सबसे आखिरी में, फुल पैसा नहीं है तो कहाँ ट्रांसफर कर दें? लोन में, आगे के सालों में पे करेंगे। तीसरा क्या भैया? पार्शली कैश, कुछ कैश दे दो और कुछ लोन में, है ना भैया? पक्का ना भैया? रियल लाइफ में सबसे ज्यादा कौन सा तरीका फॉलो करते हैं लोग? पार्शली कैश, पार्शली लोन। पर प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अगर कुछ नहीं कहे, पेपर में कोई क्वेश्चन आया कुछ नहीं कहे, तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पूरा लोन अकाउंट में। अच्छा, लोन क्या हमें हाथ के हाथ पे करना होगा या अगले 2-3 सालों में? तो इसके अंदर आता है एक लोन अकाउंट बनाना। क्या भैया? सीबीएसई के करिकुलम में नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी सी चर्चा करके पहले भी कराया था, तो जिन मित्रों को आता हो बताना। ये सीबीएसई में नहीं था, अब सीयूईटी के अंदर है, तो मैं लोन अकाउंट की चर्चा करूंगा। पहले इस अकाउंट को क्लोज करना बता दूं। मान लो सी का कुछ नहीं कहा, तो सी का पहले अकाउंट क्लोज करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लोन अकाउंट में। ये लोन अकाउंट बताओ बैलेंस शीट में कहाँ चला जाएगा? लायबिलिटी में। क्या लिखेंगे? सीज लोन अकाउंट। और इसके साथ सेटल कर लेंगे रिटायरिंग पार्टनर के, भाई 2 किस्तों में देना है, 3 किस्तों में, ब्याज कितना देना है, नहीं देना। अब इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस लोन के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? बड़े ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इसकी ताकत रहेगी पेपर में आने की। ये लोन के ऊपर ब्याज कितना होगा? प्यारे दोस्तों, कोई बता सकता है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? प्यारे दोस्तों, नहीं, गलत। प्यारे दोस्तों, जब हम रिटायर करेंगे किसी पार्टनर, तो उसको उससे बात बैठकर करेंगे और सेटल करेंगे, भाई कितना परसेंट ब्याज देगा। तो प्यारे दोस्तों, उसने ब्याज मांगा 12% और हम एग्री हो गए, तो 12%। या पहला तरीका क्या है भैया? रिटायरिंग पार्टनर के से रिटायरमेंट के समय लोन में ट्रांसफर करते वक्त उससे एग्रीमेंट कर लेंगे। दूसरा, एज पर पार्टनरशिप डीड। मान लो पहले ही पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसे 15% ब्याज देना है, तो फिर तो कुछ सवाल ही नहीं है, कितना परसेंट देंगे? 15%। तीसरी कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर पार्टनर से लोन के इंटरेस्ट की कोई बातचीत ही नहीं हुई और ना पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ, तब कितना परसेंट? ये कौन सी आवाज आई? काव्या की आवाज आई। ये भाई कुछ मेरा भाई सोनी भी शायद कुछ बोल रहा था, पर काव्या क्या बोलती है? मैंने के ये पूरा जवाब नहीं है, मैं तेरे को पता है, इसका मतलब मेरे को बहुत खुशी है। हाँ भाई, हाँ, नहीं दोस्त, तू भी जानकार तो है, बत्ती तो जली लेकिन पुरानी ट्यूबलाइट के तरीके से। प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, आइए जरा इसको एक कहानी के माध्यम से कराऊं। इसकी संभावना पेपर में आने के एमसीक्यू में इसकी सबसे ज्यादा प्रबल संभावना। सो प्यारे दोस्तों, ये लोन पे 2 तरह के क्वेश्चन,
एक तो अगले 3-4 सालों का लोन अकाउंट कैसे बनेगा उसकी चर्चा बाद में। पहले इस लोन पे अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और रिटायरिंग पार्टनर के साथ हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया सोहम, तो कितना % लोन होगा इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सो इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लीजिए हमारे पार्टनर थे, भाई नाम बोलना, जुन्नैद और रातावाल और क्रिश। जुन्नैद, रातावाल और क्रिश पार्टनर थे। प्यारे दोस्तों इनकी रेशियो ले लेते हैं 2:1:1। क्या रेशियो ले लिया, डिनोमिनेटर में क्या लिखो, फॉर। तो प्यारे दोस्तों जुन्नैद डिसाइड टू टेक द रिटायरमेंट। कौन रिटायरमेंट ले रहा था? प्यारे दोस्तों जुन्नैद जिस स्टेज को रिटायर हो रहा था उसके फर्म के अंदर पैसा लगा था 10 लाख रुपया। कितने लाख रुपया? रातावाल का पैसा लगा था प्यारे दोस्तों 20 लाख रुपया। कितने लाख रुपया? और क्रिश का पैसा लगा था 20 लाख रुपया। कितने लाख रुपया? प्यारे दोस्तों इन्होंने क्या किया, जुन्नैद का सारा पैसा उसकी मर्जी से लोन में ट्रांसफर कर दिया। बोला रिसेशन चल रहा है भैया और आजकल पैसा नहीं दे सकते, तो हम आपको अगले कुछ सालों में दे देंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ नहीं लिखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे, ये नहीं लिखा था, साइलेंट था पार्टनरशिप डीड भी। कोई आपस में इनका रिटर्न ऑरल एग्रीमेंट भी नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों आफ्टर 1 ईयर क्या भैया, बाजार में इनकी कंपनी खूब चल पड़ी। जुन्नैद तो रिटायर हो गया था। प्यारे दोस्तों इनकी कंपनी खूब चल पड़ी थी। अच्छा एक बार बताओ टोटल फर्म में कितना पैसा लगा है तीनों मालिकों का? 50 लाख। इनकी कंपनी ने एबनॉर्मली 10 लाख रुपए कमाया। कितना हुआ प्रॉफिट ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर का मतलब रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के बाद? कितने लाख रुपए कमा लिया? 10 लाख रुपया। अच्छा 10 लाख रुपया कम कमाया या ज़्यादा कमाया? ज़्यादा कमाया। अब भाई जुन्नैद इनके पास दौड़ा पहुंचा, बोला भाई मेरे को ब्याज चाहिए, ब्याज लेना है। तो ये भाई बोले कि पार्टनरशिप डीड में तो साइलेंट थी और पार्टनरशिप एक्ट में लिखा पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो प्यारे दोस्तों कितना % ब्याज होता है? 6% पर एनम। चिल्ला के बोलो कितना? तो प्यारे दोस्तों ये रातावाल और क्रिश भाई बोले भैया पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हम तेरे को भाई देंगे 6% पर एनम के हिसाब से। और 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनता है भैया रे दोस्तों? जुन्नैद का कितनी उधार था भैया? 10 लाख रुपए का। 10 लाख पे पूरे साल का कितना % ब्याज? 6%। कितना आ गया? 60,000। बोला भाई 60,000 ब्याज के ले जा। भैया जुन्नैद बोलता है नहीं भाई ये तो गड़बड़ मामला है, तुम्हारी फर्म ने बताओ इस साल कम कमाया है ज़्यादा कमाया? अब जरा ध्यान से सुनना भैया, गहराई से समझना। ये बोलता है भाई तुमने मेरे को पैसे हाथ के हाथ देने थे, तुमने नहीं दिए, तो ये जो तुम्हारी फर्म ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा कमाया ये तो मेरी कैपिटल ने कमाया है, इसीलिए मैं नहीं मानता, मेरे को 6% ब्याज चाहिए, मेरे को तो ज़्यादा चाहिए। और ये बोला दिस इज ऑप्शन 2 कैपिटल प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या भैया प्यारे दोस्तों? अब ये कहता है अच्छा फर्म ने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया? मैं 10 लाख की जगह ना इसको 15 लाख कर लेता हूँ नहीं तो कोई कंफ्यूज ना हो जाए। कितना कमाया? तो कहता है फर्म ने कितने लाख कमाया? 15 लाख। ये 15 लाख कितनी कैपिटल ने कमाया बताओ? सबने मिला के कितना पैसा लगाया रखा था? तो कहता है 50 लाख ने कमाया। भाई पैसा तो पूंजी कमाती है। 50 लाख ने कमाया और मेरा इसमें से कितना हिस्सा है? 10 लाख मेरे पैसे लगे हुए, तो मेरे को तो इतना हिस्सा चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? कैपिटल प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो प्यारे दोस्तों कितना आ गया कोई बताओ? 3 लाख। बिल्कुल कितना आ गया प्यारे दोस्तों? ये जुन्नैद और इन दोनों ने आपस में लड़ाई कर ली, दोनों ने ग्रुप बना के दोनों सारे कोर्ट में पहुंचे। 30,000 के अंदर आप सब जज बैठे थे। क्या बैठे थे? आप बताओ जजमेंट दो भैया, कौन सही है कौन गलत है? कैपिटल वाला सही है। अरे भाई दिमाग से जजमेंट देना, जजमेंट ऐसे दिल से नहीं दिया जाता और जजमेंट खाली दिमाग से भी नहीं दिया जाता, जजमेंट में दिल और दिमाग दोनों होते हैं। कौन सा अच्छा लग रहा है? सब बोलो, अपने अपनी राय दो। एक बहन बोल रही है 6% पर एनम, हाँ, और कुछ लोग बोल रहे हैं कितना? 3 लाख। डिपेंड करेगा? बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा दोस्त। जजमेंट यार देख, रातावाल का बात कईयों ने कहानी नहीं सुनी, तेरे को तो मैं कहानी सुनाया था, तू तो कैसे भूल गया प्यार ये दोस्त, है ना? काव्या, ये भी काव्या को भी याद है, ये तो याद आ रहा है पर इसको अब जजमेंट याद नहीं आ रहा। प्यारे दोस्तों नहीं, लॉस की अभी बात ही नहीं, अभी तो यहाँ की बात कर रहे हैं।
प्यारे दोस्तों अब कोर्ट बड़ा समझदार था, कोर्ट में जो जज था बहुत ही समझदार था। प्यारे दोस्तों कई लोगों ने कहा यार कैपिटल प्रोपोर्शनेट शेयर प्रॉफिट मिलता है भाई, पैसा तो उसके पूंजी ने लगा। फिर कई लोग रातावाल की तरफ देखे तो ये इन मित्रों की तरफ सोनी की तरफ देखे तो बोले ये भी ठीक लग रहा है 6%। तो कोर्ट का जज बड़ा समझदार था। अच्छा एक बात बताओ, लोन किसका पैसा हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की सेटलमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी बनती थी, जुन्नैद की या फर्म की? फर्म ने रेट ऑफ इंटरेस्ट सेटल नहीं किया तो पाप किसका? चिल्ला के फर्म का। अब कोर्ट का जज बड़ा समझदार था, बोलता पाप तो फर्म का। उसने समझा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई उधार ले रहे हो तो भाई पहले बताओ क्या ब्याज है, और नहीं बता रहे तो फिर तो भाई वो दूसरे वाला क्या कहे क्या नहीं कहे वो तो उसकी मर्जी। फिर भी हो सकता है इनका आपस में तीनों का बहुत अच्छा रिलेशन। तो कोर्ट ने बड़ा एक जस्टिफाइड काम कहा। कोर्ट ने कहा कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी सेटल नहीं हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर जुन्नैद अल्टरनेटिव 1 या अल्टरनेटिव 2 दोनों से कैलकुलेट कर लेगा, और जो जुन्नैद नए पार्टनर की रिटायरिंग पार्टनर की सॉरी जो मर्जी आए उन दोनों में से वो लेके जाएगा। आर यू गॉट इट? पक्का? अब देखना कोर्ट ने कितना लिबरल डिसीजन दिया। तो अब इन दोनों मित्रों को मनाना है तो कोर्ट को मनाना है या जुन्नैद को? अगर जुन्नैद को मना ले भाई 6% ही ले जा तो मान जा तो ठीक है, और नहीं तो ये कितना लेके जाएगा बताओ, कम या ज्यादा? तो इट इज अ सोशल जस्टिस। ये क्या है भैया? सोशल जस्टिस भी है और हिसाब किताब भी पूरा किया। किसी के साथ इसने कोर्ट ने जस्टिफिकेशन किया, किसी के साथ कोई गलत नहीं किया। आर यू गॉट इट? तो कोर्ट अब बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा भैया? ये क्वेश्चन फेमस आएगा तो हम कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आइदर 6% पर एनम और कैपिटल प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट विच एवर रिटायरिंग पार्टनर डिजायर। यही थे ना मेन बात। तो रिटायरिंग पार्टनर को क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों? या तो 6% पर है ना, या तो प्यारे दोस्तों जो वो चाहे। अच्छा क्या चाहेगा जुन्नैद? अब पता नहीं, हो सकता है जुन्नैद अच्छा हो, वो बोले मैं तो कम पे मान लूंगा मेरे भाई लोग हैं। सो इट डिपेंड ऑन कंडीशन टू कंडीशन। इसीलिए कभी ये मत लिख देना एमसीक्यू में आ जाएगा जुन्नैद कहेगा पहली ऑप्शन 60,000 मिलेगा, दूसरी ऑप्शन 3 लाख रुपए लेके जाएगा, लोग बह जाएंगे 3 लाख मतलब ज्यादा लेके जाएगा। तीसरी ऑप्शन में कहेगा आइदर 60,000 और 3 लाख। चौथी ऑप्शन में कहेगा आइदर 60,000 और 3 लाख विच एवर जुन्नैद डिजायर। तो कौन सा ऑप्शन को लेंगे? आर यू गॉट इट? पक्का आया? सबको आ गया? तेज से चलना, तेज से चलना। लोन याद आ गया? ये इज नॉट फॉर सीबीएसई, सीयूईटी के लिए ही है। अच्छा था ना आर्यन? जल्दी से नोट बना के लिखो, छोड़ मत देना किसी भी चीज को। घर जाते ही नोट्स जरूर बना लेना। मैं रब कर दूं दोस्तों, थोड़ा सा तेज, थोड़ा सा तेज। प्यारे दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद रिटायरिंग पार्टनर को लोन का सेटलमेंट फाइनली टिल फाइनल पेमेंट तक, ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। एक बेस कहानी इसकी लेता हूं, जरा ध्यान से देखना। जिन मित्रों का रह गया थोड़ा सा तेज, करेंगे। अब कौन कौन मोबाइल लाए हैं हाथ खड़ा करो। कौन कौन मोबाइल नहीं लाते? बड़े शुभवान व्यक्ति हो भाई बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं आपको, गजब के लोग। आ जाओ जी आगे, मैं रब कर दूं। मैंने सो प्यारे दोस्तों, लोन अकाउंट कैसे बनाएं टिल फाइनल सेटलमेंट तक। सो प्यारे दोस्तों, वापस आते हैं, एक कहानी फिर लेते हैं। काव्या महक और खुशी पार्टनर थे। प्यारे दोस्तों, इनकी रेशो क्या थी पढ़ के बताओ? 2:1:1। इसमें से
खुशी डिसाइड टू टेक द रिटायरमेंट, कौन रिटायर हो रही थी प्यारे दोस्तों, उसकी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बनी 60,000 रुपया। कितने बने भैया? अब भैया सब ध्यान से सुनना, 60,000 का पैसा ये बहन इन्होंने कहा भैया हम आज क्या कुछ नहीं पैसा दे सकते, लोन में ट्रांसफर करेंगे। क्या कहाँ ट्रांसफर करेंगे? लोन शुड बी पेबल इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। अच्छा कितना परसेंट इंटरेस्ट था भैया? हो सकता है कहीं 3 किस्तों में, हो सकता है 4 किस्तों में। एमसी के हुए 4 किस्तों में तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं 2 किस्तों में बना लिया। वैसे 4 में भी आ जाए तो ऐसे ही होगा। क्या ये समझ में आ गया? अब कहता है लोन अकाउंट बनाओ। हालांकि मैं लोन अकाउंट बना के बता रहा हूँ ताकि जर्नल एंट्री, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सारी चीजें आ जाए। हो सकता है खाली कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो वो बीच का छोटा सा पार्ट होगा, तो मैं वाइडर पार्ट करा रहा हूँ जिससे कुछ भी पूछे वो कवर हो जाए। सो प्यारे दोस्तों आओ जो जरा ध्यान से। प्यारे दोस्तों कौन रिटायर हो रही थी, नाम बताओ। सपोज करो डेट दे दी 1 जनवरी 2022 को रिटायर हो रही है। कब रिटायर हो रही है भैया? और हमारा अकाउंटिंग पीरियड है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हम अकाउंट बनाते हैं। सो कौन सा अकाउंट बनाने के लिए कहा है? लोन अकाउंट या खुशीज लोन अकाउंट? प्यारे दोस्तों यह साल के दौरान अकाउंट बनेगा, इसीलिए साल के दौरान अलग अलग डेट पे ब्याज लगेगा और किस्तें पे करेंगे, इसीलिए डेट कॉलम नहीं बनेगा या बनेगा? सो प्यारे दोस्तों मैं बनाया खुशीज लोन अकाउंट और इसके अंदर एक छोटे से डेट कॉलम को भी मैं बना लिया। अच्छा पहले बताओ लोन हमारी फर्म की असेट्स या लायबिलिटी? चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे ना, ध्यान से देखना भैया। लायबिलिटी का अकाउंट कैसे बनता है पहले फॉर्मेट बनाओ। बीडी किस तरफ आता है? गुड भैया। सीडी किस तरफ आता है? लायबिलिटी बढ़े तो कहाँ डालोगे, घटे तो कहाँ डालेंगे? ध्यान से एक आंख से देखते रहना, जरूरत हो तो लिखना, नहीं तो पहले समझना। सो जिन मित्रों ने नहीं किया हुआ पहले वो तो बिल्कुल समझना। प्यारे दोस्तों बताओ किस डेट को रिटायर हुई खुशी? तो उसकी कैपिटल अकाउंट से लोन हमारा घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा तो किस साइड डालूं? बोलते रहना, नहीं भी किया हो तो बोल बोल के हम कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आया, खुशी के कैपिटल से आया ना, कितने पैसे आए भैया? 60,000 रुपया। किस डेट को आए? 1 जनवरी 2022 को। इसकी जर्नल एंट्री कोशिश करो ना, किस अकाउंट से आया था ये पैसा? कैपिटल अकाउंट से। जर्नल बना के बोलो, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस लोन अकाउंट। पक्का ना भैया? अच्छा अब बताओ ये 60,000 रुपया कितनी किस्तों में देना है? तो किस से डिवाइड कर दूं? 2 किस्तों में देना है तो एक किस्त देख के बता दो। गलत जवाब, दोबारा बोलो। हाँ गुड मेरे दोस्त। 30,000 या 30,000 प्लस इंटरेस्ट? ब्याज बाद में देंगे या हर साल की हर साल देंगे? दोबारा से ध्यान से भाई। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, अमूमन लोग इसमें एक गलती करते हैं, पहले साल की किस्त कितनी देनी है? साल के बिगिनिंग में या एंड में? चिल्ला के बोलो। एंड में ही देंगे ना, तो ब्याज किस पे दोगे? मेरा भाई कह रहा है कुछ कैसे भाई कैसे गलती खा गया। खुशी बहन के हमने इस साल कितने पैसे यूज किए? तो ब्याज 30,000 पे दोगे या 60,000 पे? हम जितना पैसा किसी का उधार लेके यूज करेंगे उसी पे दो देंगे ना भैया। 60,000 पे लगेगा, बहुत लोग 30,000 पे लगा देते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। 60,000 पे कितना परसेंट? कितने हजार बना? 6,000। 6,000 से ब्याज से मेरी लायबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी? अभी पे नहीं कर रहे, ब्याज लगा रहे हैं, लायबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी? किस साइड डालो? बहुत बढ़िया। क्या लिखो? बाय इंटरेस्ट। किस डेट को साल के बिगिनिंग में ब्याज लगेगा या एंड में? डेट बोलो। 31 दिसंबर 2022। कितना परसेंट भैया? 10% ऑफ 60,000। बोले तो कितने हजार? टोटल बताओ इस साइड का कितना? अभी अब छोड़ें या किस्त पे करें? एक इंस्टॉलमेंट कितने की थी देख के बताओ। 30,000 की या 30,000 प्लस ब्याज की? कुछ नहीं कहे तो ब्याज 4 साल बाद दें, 5 साल बाद से साल की साल। इस साल किस्त कितने की थी और ब्याज कितना था? टोटल पेमेंट कितनी करोगे? 36,000 पे करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? किस तरफ डालेंगे दोस्तों? हाँ मजा आ गया, शाबाश। कोई बता दो डेट क्या होनी चाहिए? हाँ साल के एंड में पे करेंगे ना भैया। क्या लिखो? टू अच्छा ये रिटायरिंग पार्टनर को कुछ और देंगे या पैसा देंगे? अब तो बोल दो टू। हाँ कैश या बैंक। 30,000 किस्त के और 6,000 ब्याज के। टोटल कितना हो गया? पहला साल बचा या गया? पहले दोस्तों इसकी जर्नल एंट्री कोई बताओ ना, इंटरेस्ट की। अकाउंट को देख देख के। हाँ रातावाल
उल्टा बोल गया दोस्त यार, क्या कैपिटल तो बोल ही नहीं ना, पार्टनर रिटायर हो गया, अब काय की कैपिटल। प्यारे दोस्तों जर्नल कोई बताओ ना। हाँ मैन पिंगोलिया, कैपिटल कहाँ है बहन यहाँ पे? ये तो लोन अकाउंट है, ये तो क्रेडिट है, आप डेबिट में क्यों बोल रहे हो? मेरे से सुनो। हाँ बहुत बढ़िया, तो वेरी गुड रमन सिंह। सो प्यारे दोस्तों जर्नल एंट्री बनेगी। अच्छा केस लोन को क्या किया है? क्रेडिट, तो टू केस लोन अकाउंट, और डेबिट में क्या लिखूंगा? यही चीज ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू केस लोन अकाउंट। क्या ये आ गया? पक्का आ गया। पे करा कितना बताओ, कितने हजार? चिल्ला के जर्नल एंट्री बनाओ, देख के बताओ। केस लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश या बैंक लिख सकते हैं। क्लोज कर लूं 66,000। देखना बैलेंस कितना बचेगा, बीडी या सीडी? एक साल बाद हिसाब किताब गलत है या सही है? अब बता दो अगले साल 1 जनवरी 2023 को बैलेंस बीडी कितना आएगा? 30,000 पे। अब बताओ इस साल ब्याज कितने रुपए पे देना है? अब 30,000 ही तो खुशी का पैसा यूज कर रहे हैं, ब्याज से लायबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी? इस तरफ ही डालूंगा ना भैया। क्या लिखो भैया? बाय इंटरेस्ट 10% ऑफ 30,000, कितने हजार आएगा? आखिरी साल है, हर साल ब्याज प्लस 30,000 रुपए देने, कितने रुपए पे कर दूं? अब बता दो। 33,000 ना भैया। जर्नल एंट्री बन जाएंगी ना भैया? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आ गई, पहले दूसरी किस्त आ गई, 3 किस्तों में होता तब भी कर लेते ना। तेज तेज चलना भैया। इंटरेस्ट ऑन लोन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने एक वाइडर आपको फिनोमिना करा दिया, जितने भी एमसीक्यू आ जाए इससे कवर हो जाएगी। अब आता हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट। ये हमने, इसकी कहानी फिर भी मैंने 12वीं में सिखा दी थी, सुनाई थी दोस्त की, ये कराई थी ना। तो प्यारे दोस्तों लेकिन कैपिटल प्रोपोर्शनेट नहीं कराया, वो जरा धाकड़ है, उससे जरा ध्यान से सुनो। जिन मित्रों ने 12वीं में नहीं भी किया उन्हें आ गया ना ये, जल्दी से कर लो दोस्तों। द नेक्स्ट, लोन की बात क्लियर सबको। अब आते हैं हम फुल फ्लैप क्वेश्चन में, और जिसमें भी हम इसमें चर्चा करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। अच्छा एक बार बताओ, कैपिटल एडजस्टमेंट का सीयूईटी में फुल फ्लैप क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा कैसा? शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 3 कहानियों के माध्यम से कराऊंगा। 3 कहानियां, 3 केसेस हैं, ठंडे दिमाग से समझना। कैपिटल एडजस्टमेंट या तो एडमिशन में या रिटायरमेंट में, और मेरा मानो तो दोनों में ही पक्का आना है, तो इससे कोताही नहीं बरतना। एक एक कहानी सुना रहा हूं, इसको 4-4 बार करना, बगैर रिवाइज करे पेपर देने मत पहुंच जाना, ठीक है? चलो अब कम टू द नेक्स्ट। प्यारे दोस्तों टॉपिक चल रहा है मेरा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एंड माय टॉपिक इज कैपिटल एडजस्टमेंट। प्यारे दोस्तों दिस इज इनोवेटिव, दिस इज न्यू वन। पहला, अच्छा थोड़ा सा अपने दिमाग को सेंसिटिव रखना। आपके पास जितनी जानकारी आप बेशक पहली बार कर रहे हैं, मैं आपको कहानी इस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद दे सकोगे। ध्यान से देखना, आप पहली बार कर रहे हैं, मजा आएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों केस 1, कितने कहानियां हमने कहा चर्चा करी? 3। कितनी कहानियों में लेंगे? 3। तो 3 कहानियों में पूरे को कवर करेंगे। सोचता हूँ एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो सीए में आती है, जर्नी सीए सीएमए में आती है, उसको भी लेंगे। तो 3 कहानियों में +1 करेंगे। प्यारे दोस्तों पार्टनर ले लेते हैं, पार्टनर ले लेते हैं। हाँ, विशाल और देव और गोयल। विशाल, सोनी, देव और गोयल पार्टनर थे। प्यारे दोस्तों इनकी रेशो थी 2:1:1। क्या रेशो थी भैया? इन दोनों पार्टनर्स के अंदर से गोयल नहीं, विशाल डिसाइडेड टू टेक द रिटायरमेंट। कौन रिटायर हो रहा है भैया? पक्का ना भैया? अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। देयर कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अच्छा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एट द रिटायरमेंट, तो बीडी या सीडी? सीडी मीन्स इसके अंदर रिवैल्यूएशन का हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, जनरल रिजर्व बांटने के बाद जो बच गया वो। तो देयर कैपिटल, विशाल की कैपिटल कितने लाख थी? 10 लाख। प्यारे दोस्तों देव की कैपिटल कितने लाख थी? 20 लाख। गोयल की कैपिटल कितनी थी? 20 लाख। आर यू गॉट इट? प्यारे दोस्तों दे डिसाइडेड कि विशाल को वो पे कर दें। क्या कर दें? जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके मोड ऑफ पेमेंट 3 बताओ थियोरिटिकली।
कैश में ट्रांसफर करो सारे को, या लोन में, या पार्शली कैश, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कह दे पैसा दे दिया, इट्स ओके। वो कह दे मैं थोड़ा सा कैपिटल को अलग कर लूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 30 लाख, थोड़ा अच्छा हो जाए। सो कहा जो रिटायरिंग पार्टनरों से पैसा दे दिया, काम खत्म। क्लियर है? अब कंटिन्यूइंग पार्टनर नाम बताओ। देव और गोयल। प्यारे दोस्तों, विशाल को पैसा दीजिए, कुछ कहा नहीं तो पैसे की कमी होगी या बहुत बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा। प्यारे दोस्तों, अब कंटिन्यूइंग पार्टनर थे देव एंड गोयल। दे डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म शुड बी 45,000, 45 लाख। कितनी होनी चाहिए न्यू फर्म की टोटल कैपिटल? 45 लाख होनी चाहिए, और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? अब ये दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट। भाई कंटिन्यूइंग पार्टनर नई फर्म ये डिसाइड कर ले कि उनकी कैपिटल को रेशियो में बनाना है, एंड दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? कैपिटल को एडजस्ट करना है। अच्छा पहले बताओ विशाल को कितने रुपए दे दे? 10 लाख रुपए देंगे तो उसकी जर्नल एंट्री बताओ। हाँ बहुत बढ़िया। वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक लिख दो ना, कितने लाख? 10 लाख। अब प्यारे दोस्तों ये तो सिंपल बात हो गई। अब बाकी पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है, सबसे सिंपल केस है। अच्छा बाकी पार्टनर के नाम बताओ ना, देव और गोयल। प्यारे दोस्तों इनकी कैपिटल जो एक्चुअल है वो बताओ, कितने कितने थी देव की? 20 लाख और 30 लाख, है ना भैया? पक्का ना? अच्छा ये अब इनकी टोटल कैपिटल बताओ अभी फर्म में कितनी है? इन्होंने लेकिन डिसाइड किया टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए प्यारे दोस्तों, बट ये चाहते हैं ये नहीं होनी चाहिए। टोटल एडजस्टेड कैपिटल होनी चाहिए कितने लाख? 45 लाख, है ना भैया? और किस रेशियो में होनी चाहिए? 1:1 की न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या थी भैया? दैट इज 1:1। बांट दो तो कितने कितने लाख बनेगी? 22.5 लाख रुपया। मैं इसको ठीक करके लिखूं, है ना भैया? और इसकी भी कितनी होनी चाहिए? 22.5 लाख रुपया। पक्का ना भैया? अब प्यारे दोस्तों पहले आते हैं देव पे, जरा ध्यान से बताइए भाई देव कितने लाख रुपए की कैपिटल है देव की? मजा नहीं आया? बनानी कितनी है? 22.5 लाख रुपए। घटानी है या बढ़ानी है? कितने लाख रुपए बढ़ानी है? 2.5 लाख रुपए बढ़ानी है भैया। बढ़ानी है तो ये पैसा लेके जाएगा या लेकर आएगा? कैश पे करे या कैश लाएगा? कैश ब्रिंग कर दो ना भैया। कितने लाख लाएगा? जर्नल एंट्री बताओ ना। पैसा ला रहा है तो डी कैपिटल डेबिट, और एक तो कुएं में गिर रहा है, भेड़ भी कुएं में जा रही है। नकलची बंदर नहीं बनना दोस्तों। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। कितने लाख रुपए लाएगा ये मेरा भाई? 2.5 लाख लाएगा तो इसकी एडजस्टेड हो जाएगी ना कैपिटल। अब आ जाओ गोयल पे। गोयल की कैपिटल कितनी थी? बहुत बढ़िया। बनानी कितनी है? घटानी है कि बढ़ानी है कि घटानी है? कितने लाख से घटानी है? 7.5 लाख रुपए वापस लूं या पे कर दूं? पे कर दूं ना भैया। पे करूं तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? फ्रॉम जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कितने लाख रुपया? पक्का ना भैया? तो कैपिटल एडजस्ट करने के पहले एडमिशन में भी कहा था 2 तरीके होते हैं, कैश और करंट अकाउंट। क्या भैया? क्वेश्चन में कुछ नहीं कहे तो कौन सा माध्यम? और क्वेश्चन में कह दे लेन देन के लिए किसी पार्टनर के पास पैसे नहीं है, रिसेशन चल रहा है, तो कौन सा माध्यम? अभी मैंने ये किस माध्यम से करी? तो मैंने ये दोनों जर्नल एंट्री करी। पहला मेथड कैश के माध्यम से, दूसरा मेथड अभी आपके सामने मैं इसी क्वेश्चन में रखूंगा। पहले आप इसको गो थ्रू कर लें, जल्दी से नोट्स बनाएंगे। आ गया ना कैपिटल एडजस्टमेंट का पहला केस चल रहा है। ध्यान से करना, जम के करना, जचा के करना। हो गया ना भैया? सब करो, ध्यान से करो, जल्दी से करो। मैं रब कर लूँ? वापस आना एक बार इसमें। मैंने कहा कुछ नहीं कहे तो कैसे करना? कैश से। अच्छा कहे क्वेश्चन में कह दे कि भैया कैश से नहीं करना, बाय ओपन करंट अकाउंट करना, तो बड़ा आसान है। बैंक वाले की जगह क्या लिखेंगे? तो जर्नल एंट्री बता दो ना। देव पूरा बोल बहन।
देव्स करंट अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल अकाउंट, है ना भैया। और इसके अंदर बैंक क्रेडिट में तो यहाँ करंट लिखेंगे। बताओ जरा क्या भैया, गोयल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोयल्स करंट अकाउंट। पक्का सबको आ गया, क्लियर था। तो ये बाय ओपनिंग कौन सा अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट। जर्नल एंट्री में ज्यादा अंतर नहीं है, आसान सा काम है। तो पहला तरीका, कंटिन्यूइंग पार्टनर ने डिसाइड कर लिया नई फर्म की कैपिटल कितने लाख होने चाहिए, तो और वो रेशो में होनी चाहिए। तो 45 लाख के रेशो में बांट दी और इनकी कितनी कैपिटल थी उसके अकॉर्डिंगली देख देख के या तो ले आए या ले गए। भैया पक्का, आगे चलूं। अच्छा, इस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल नई फर्म की मैंने निकालनी थी या दे रखी थी। नई फर्म की कैपिटल तय कर ली थी 45 लाख। नेक्स्ट केस में 45 लाख नहीं देगा, ये खतरनाक होगा और थोड़ा अच्छा है, तो ध्यान से देखना। क्या मैं रब कर लूं, सबका हो गया पक्का। नेक्स्ट कौन सा केस दोस्तों, केस 2, बिल्कुल ध्यान से देखना, इट्स अ मोर इम्पॉर्टेंट। चल किसका नाम नहीं आया, मैं नाम बोल अपना, आदिति, और मैं नाम बोल अपना, मान्या और काव्या पार्टनर थे। आदिति, मान्या और काव्या पार्टनर थे। भैया इनकी रेशो जरा देखना क्या थी, 2:1 क्या थी भैया। डिनोमिनेटर में क्या लिख दूं, इन तीनों में से, थैंक यू मेरे भाई, 5। इन तीनों में से काव्या डिसाइडेड टू टेक द रिटायरमेंट। कोई बता दो न्यू रेशो क्या होगी। 2:2 अच्छा शब्द नहीं था बहन, 2:2 सही नहीं है ना, लोग गलती करेंगे। 1:1 आएगी और सिंप्लीफाइड करके लिखो। सो प्यारे दोस्तों, अब काव्या रिटायर हुई, 1:1 रेशो हुई। प्यारे दोस्तों, तीनों पार्टनरों की कैपिटल दे दी। पहली पार्टनर का नाम था आदिति। Aditi's capital into the firm was 20 lakh. Manya's capital into the firm was 30 lakh. Whereas Kavya have only 10 lakh rupees. देखना, ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है लगभग। कहता है काव्या को पे कर दो। क्या कर दो, पे कर दो। पैसा फर्म में बहुत है या लोन में ट्रांसफर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की अपनी अलग अलग जर्नल एंट्री बन जाएगी। क्लियर है ना भैया। पे की हमने पिछली बार कर ली थी, तो अब की बार कहता है काव्या के पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर दो, लोन अकाउंट में। इसकी जर्नल एंट्री बताओ ना दोस्तों, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस लोन अकाउंट। पक्का, कितने लाख का भैया, पक्का। अब कहते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन कौन थे। आदिति और मान्या डिसाइड कर रही हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को बनाना है न्यू रेशो में। किस रेशो में, अब ये बढ़िया हो गया प्यारे दोस्तों। दिस इज द टॉपिक, व्हाट, कैपिटल एडजस्टमेंट। अब प्यारे दोस्तों, पिछले क्वेश्चन और इसमें फर्क क्या, टोटल कैपिटल दे रखी थी, इसमें टोटल कैपिटल, अब ये थोड़ा अच्छा हो गया। तो प्यारे दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। कोई बता दो कंटिन्यूइंग पार्टनर के नाम। आदित्य और मान्या, इनकी एक्चुअल कैपिटल कितने कितने थी। आदित्य की कितने लाख, 20 लाख। मान्य की कितनी, प्यारे दोस्तों टोटल कितनी। अब प्यारे दोस्तों 50 लाख में सही से लिख लूं, है ना भैया। अब प्यारे दोस्तों इसने कहा कैपिटल को एडजस्ट करना है, लेकिन टोटल कैपिटल नहीं दी। तो कोई बताओ टोटल कैपिटल कम करूं, ज्यादा करूं, या यही होनी चाहिए। तीनों की जोड़ूं या कंटिन्यूइंग पार्टनर की, कितने लाख होनी चाहिए। 50 लाख को किस रेशो में बांटना है, बांट दो। आदित्य की कितने होनी चाहिए, 25 लाख में, ठीक करो, थैंक यू जी, 25 लाख। मान्या की कितनी होनी चाहिए, पक्का ना भैया। अब बताओ आदित्य की कैपिटल थी कितनी, होनी, बनानी कितनी है, घटानी है या बढ़ानी है, कितने लाख से बढ़ानी है। पैसा मंगवा लेंगे ना, पैसा लेके आएगी ना ये बहन, पैसा लाएगी तो जर्नल एंट्री बताओ। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू आदिति's कैपिटल अकाउंट कितने लाख। फिर मान्या की कैपिटल बताओ कितने लाख थी, इसको बनानी कितनी है, बढ़ानी है कि घटानी है। 5 लाख घटा देंगे तो पैसा पे करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मान्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और कहे बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो कोई बता दो बैंक की जगह क्या लिख देंगे, करंट अकाउंट, है ना। पक्का ना, जम गया दोस्तों, अच्छा था। अच्छा, एक बार मुझे याद आता है कंपटीशन एग्जाम में ऐसे कह दिया कि टोटल फर्म की कैपिटल, नई फर्म की टोटल कैपिटल वही है जो पुरानी फर्म की टोटल कैपिटल थी। पुरानी फर्म की टोटल कैपिटल कितनी, तो 7 लाख को बांट देंगे। क्लियर है ना। और टोटल कैपिटल नहीं दे तो टोटल ए और बी की निकाल के फिर जोड़ के बना लेंगे। तीसरा सबसे धाकड़ वाला केस, ध्यान से चलते रहे ना, मुश्किल है क्या,
पता नहीं क्यों 12वीं में हटा दिया, अच्छा था आता। हो गया सबका, तेज तेज चलो। ये तीसरा भैया सबसे धाकड़ है, सबसे अल्टीमेट है, इसको बड़े ठंडे दिमाग से समझना। कर दो रहा भैया, अब बिल्कुल सारे काम लिखना बिल्कुल बंद कर देना। वापस आऊं क्या भाई? कर, जल्दी से कर दो। ध्यान से रिवाइज करना, घर जाते ही नोट्स बना लेना इसके। सो कम टू द नेक्स्ट, चलें दोस्तों। दिस इज कौन सा भैया? केस नंबर, बहुत बढ़िया दोस्तों, केस नंबर 3 के अंदर। तो फिर कुछ पार्टनर को ले लेते हैं। सोहम, रमन सिंह और कृष्णा पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है भैया? तो प्यारे दोस्तों, इनके रेशो में जानबूझ के आसान वाली ले रहा हूँ, नई रेशो का झंझट ही नहीं पड़े। सो प्यारे दोस्तों, क्या रेशो थी पढ़ के बताओ। डिनोमिनेटर में क्या लिखूं? अरे प्यारे भाई, तू कहाँ रह गया? आज अकाउंटेंसी का तो बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। एग्जाम दे के आया? वाह, मेरा भाई तो बहुत बढ़िया, एग्जाम दे के क्लास स्टैंड करने आ गया। लगता है दुनिया बदल गई दोस्तों। गुड। सो प्यारे दोस्तों, आओ जरा आगे। सो कौन कौन पार्टनर है, नाम बता दोस्त, ध्यान से देख। आखिरी केस है, बचा है तेरे लिए। बाबा रे बाबा, समय नहीं बचा। 15 मिनट फालतू ले लो, 10 मिनट फालतू लेता हूँ। ध्यान से देखना, कौन पार्टनर रिटायर हो रहा था? प्यारे दोस्तों जरा देख के बताओ। ये पहले मित्र सोहम की कैपिटल कितने लाख थी? मजा नहीं आया दोस्तों। दूसरे पार्टनर की कैपिटल कितने लाख थी? और तीसरे की? क्लियर है ना भैया? तो कहता है कृष्णा को पे कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, रंग बदल जा। कृष्णा को क्या कर रहे हैं? अभी इतनी बात होती तो बहुत पुरानी थी। कहता है कितने लाख रुपए देने? विच इज बॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर के नाम बताना, कौन कौन थे? कौन कौन पैसा लाएंगे ये 10 लाख रुपए? अच्छा, अगर ये कहते इक्वल रेशो में लाएंगे तो 5-5 लाएंगे, फिर सवाल नहीं था। लेकिन ये कहता है एस और आर कृष्णा को 10 लाख रुपए देने के लिए घर से लाएंगे इन सच अ वे दैट देयर न्यू कैपिटल बिकम इन एडजस्ट इन न्यू रेशो। अब ये धाकड़ क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। दोबारा बताना, किसको पैसा देना था? कृष्णा को। कितने लाख? वो 10 लाख कौन लाएंगे? पूछता हूं किस रेशो में? गलती से मत कह देना 1:1, उसने ये बोला ही नहीं है। वो कहता है इस तरीके से लाएंगे कि नई फर्म में उनकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। दोनों पार्टनर पैसा लाएंगे, पता नहीं कितना कितना लाएंगे, किस रेशो में लाएंगे, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग, पर इस तरीके से लाएंगे कि कैपिटल किस रेशो में हो जाए। दिस इज अ ट्रेमेंडस क्वेश्चन। ये तय है, आना है भैया, ध्यान से चलना। अब प्यारे दोस्तों बिल्कुल आई एम मेकिंग अ टेबल, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान से तरीके से बताऊंगा। कौन कौन पार्टनर थे कंटिन्यूइंग फर्म के? एस और आर। प्यारे दोस्तों इनकी कैपिटल जल्दी जल्दी बोलो ना। 30 लाख। रमन की 20 लाख रुपया। अच्छा बताओ, ये पैसा लेके जाना है या पक्का लाना है? टोटल कैपिटल बताओ कितने लाख थी? मजा नहीं आया? लिखना नहीं, तेज तेज से बोलो। अरे भाई लिखनी, बोर्ड पे आ। कितने लाख की कैपिटल थी? अच्छा अब बताओ, इन्होंने किसको पैसा देना है? कितने लाख रुपया? 10 लाख रुपए लेके जाएंगे या लेके आएंगे? तो फर्म की टोटल कैपिटल घट जाएगी या बढ़ जाएगी? ये कितना लेके आया रमन सिंह और कितना लेके आया मेरा दूसरा मित्र सोहम, मुझे नहीं पता, पर टोटल 10 लाख लाएंगे तो तय है ना। तो बता दो फर्म की, नई फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी? ये समझ में आया? अब ये 60 लाख किस रेशो में होना चाहिए? बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, न्यू रेशो यहां से कैलकुलेट करके बता दो। तो इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 1:1 रेशो। तो कितने कितने लाख? 30 लाख और हम होंगे
पक्का ना? अब प्यारे दोस्तों दोबारा देखना, पहले कैपिटल इन दोनों की 50 लाख थी, दोनों को पे करने के लिए, कृष्णा को पे करने के लिए 10 लाख लेके आएंगे, कैपिटल हो जानी चाहिए 60 लाख, न्यू रेशियो में होनी चाहिए। अब प्यारे दोस्तों जरा बताओ, ये सोहम की कैपिटल थी कितनी, बनानी कितनी है? पैसा लाएगा ले जाएगा या कुछ नहीं करेगा? रमन की कितनी थी, बनानी कितनी है, घटानी है या बढ़ानी है? कितने लाख रुपया? कैश दे दूं या कैश मंगा लूं? कितना पैसा मंगा लूं रमन सिंह की गर्दन पकड़ के? जर्नल बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमन सिंह, कितने लाख रुपया? तो कितना कितना पैसा लेके आएंगे? सोहम कुछ नहीं और रमन, और इससे वो कृष्णा को पैसा भी दे देंगे और कैपिटल न्यू रेशियो में एडजस्ट होगी। भैया ये आया तो कृष्णा को पैसा दे दें रिटायरिंग पार्टनर को, तो K2 बैंक। ये इससे बचाव नहीं है दोस्तों, ये 101% आना। बताओ एमसीक्यू में इस चैप्टर में इसके सामने कोई टिकता है? नो वन, नो वन, नो वे दिस मस्ट कम। अच्छा था ना? सो दिस इज ऑल अबाउट द, क्या टॉपिक किया हमने? रिटायरमेंट की कैपिटल एडजस्टमेंट। मैं अगली क्लास में आपके सामने जो टॉपिक रखूंगा इसका एक चौथा, याद दिलाना भैया, एक मेरे को कोडवर्ड बोलना, मिनिमम बैंक बैलेंस। क्या भैया? तो इसको मिनिमम बैंक बैलेंस के माध्यम से इसी कहानी को लूंगा, तीसरे का एक्सटेंशन है तीसरा ही, लेकिन तीसरे से थोड़ा फालतू, और फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर और चेंज इन रेशियो को भी खत्म करें। ठीक है जी? आज बहुत मजा आया। आज हमने क्या क्या 12वीं के इंस्पायर्ड एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़े। रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, थियोरेटिकली बता दो। 6% पर एनम या कैपिटल प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट वट एवर रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटेड डिजायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ? लोन की सेटलमेंट। फिर हमने क्या किया? कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट की कितनी कहानियां करी? 3। पहला टोटल कैपिटल दे दे, दूसरा टोटल कैपिटल ना दे, तीसरा क्या है कि भैया तो रिटायरिंग पार्टनर को पैसा दो, कंटिन्यूइंग पार्टनर इस तरीके से लाएंगे कि कैपिटल उनकी न्यू रेशियो में। ठीक है भैया? बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्दी से